देहरादून में खुड़बुड़ा क्षेत्र के गौरी शंकर मंदिर में असामाजिक तत्वों ने अंडे फेंके, जिसको लेकर बजरंग दल के सह संयोजक ने मंदिर के पास रोड पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जाम लगाया और आरोपियों के खिलाफ तहरीर न लिखने का प्रशासन पर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है और होली के शुभ अवसर पर माहौल खराब करने के लिए किया जा रहा है और अगर जल्दी ये हरकत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा बजरंग दल सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी मॉनसून सीजन के लिए सभी तैयारियां जल्द पूरी कर ली जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्र में आई आपदा में लापता लोगों के डेथ सर्टिफिकेट की कार्रवाई में तेजी लाई जाए, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत राशि का भुगतान जल्द किया जा सके। इसके अलावा आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखंड में शोध संस्थान खोला जाएगा, जिससे कि राज्य में कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों में जागरूकता लाई जा सकेगी और न्याय पंचायत स्तर तक टीमें गठित कर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण उपकरणों की किट उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं गन्ना और चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद लक्सर क्षेत्र में शिवगढ़ गांव में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो केवल गन्ना से जुड़े मुद्दों पर ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों से संबंधित शिकायतों पर भी एक्शन लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि वो जनता के कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते, नहीं तो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। वहीं गन्ना और चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद लक्सर क्षेत्र में शिवगढ़ गांव में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं ऋषिकेश इलाके के शिवाजी नगर में 9 साल के मासूम की मौत का मामला सामने आया। दरअसल मासूम अपने घर के बाहर खाली प्लॉट में खेल रहा था, जिसके पास एक ठेला खड़ा था। इसी दौरान अचानक दो मवेशियों के बीच लड़ाई हो गई। दोनों मवेशियों के बीच हुए संघर्ष में ठेला पलट गया। वहीं ठेले का एक हिस्सा मासूम के सर से टकरा गया, जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया और मासूम की मौत हो गई। तो ऋषिकेश में यह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक ठेले की चपेट में आ जाने से एक मासूम की मौत हो गई। दो मवेशियों की लड़ाई में इस मासूम की जान गई। आपको बता दें कि मासूम जहां पर था वहीं पास में एक ठेला खड़ा था, उसी बीच दो मवेशियों के बीच में लड़ाई हो गई, जिससे कि ये ठेला पलट गया और ठेले का एक सिरा मासूम के सिर पर लग गया, जिससे कि मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे घूम रहे हमारा तो बच्चा चला गया सर, क्या बोलूं, कुछ मेरा समझ नहीं है, क्या बोलूं क्या नहीं। ये सबसे बड़ा बच्चा था आपका? सबसे बड़ा मेरा बेटा था, 9 साल का। कौन सी क्लास में पढ़ता था? अभी तो फर्स्ट में था। अच्छा। सर मैं तो यही कहेंगे प्रशासन से और गवर्नमेंट से कि जिसकी गाय जो पली हुई हैं वो कृपा करके जो है उन्हें अपने बांध के खिलाएं, ताकि आपस में वो लड़ें नहीं, ताकि मतलब इन लोगों की जैसी आज इस बच्चे के साथ में दुर्घटना जो हुई है, ताकि किसी दूसरे के साथ में ना हो। बच्चा एक जैसे ही है, सारे किसी का भी बच्चा हो, कष्ट तो कष्ट है, दुख तो दुख है। वहीं बात करें रुड़की की, तो रुड़की के सत्ती मोहल्ला में पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ा। दरअसल कुछ दिन पहले रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में पति पत्नी के विवाद का मामला पहुंचा था, जिसके बाद पति ने पत्नी को कोतवाली में फूलों का गुलदस्ता देकर विवाद को खत्म कर दिया था। आपसी सहमति से पत्नी
राजी होकर वापस लौट गए थे, लेकिन अब मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल रुड़की के शक्ति मोहल्ले में देर रात अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ एक मकान में देखकर पति आग बबूला हो गया। उसने पत्नी और उसके प्रेमी को मकान के अंदर ही बंद कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मकान का दरवाजा खुलवाया और महिला और उसके प्रेमी को सिविल लाइन कोतवाली ले गई, जहां पुलिस ने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी पत्नी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि बताया कि पति पत्नी के आपसी विवाद का एक मामला सामने आया, जिसकी जांच की जा रही है। ये तो मेरे ऊपर इन लोगों ने 4 लोग आए थे मेरे अंदर, इन लोगों ने मेरे को बुरे तरीके से मारा। की तरफ से बहुत पहले से शिकायत मिलती आ रही थी मुझे कि इस तरह की हरकत है, लड़कों के साथ घूमे। मैंने भी 1-2 बार देखा, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे थे। करीब 15 साल मेरे शादी को हो गए और उसके शादी कुछ दिन बाद इसकी हरकतें शुरू हो गई थी। अब बिगड़ी हुई तो अपने घर की है। आज क्या हुआ? आज तो मैं दुकान में बैठा था, वहीं मेरे पास एक खबर आई, कहने लगे तुम्हारी बीवी वहाँ उस लड़के के कमरे में जाके देख लो, वहाँ मिलेगी तुम्हें। अब यहाँ आया मैं तो देखा क्या, बाहर से ताला लगा हुआ और ये दोनों अंदर थे। तो उनका कमरा उसका लड़के का जो जिसके साथ पकड़ी गई है असली हरकत करते हुए। वहीं हरिद्वार में आगामी कुंभ को लेकर पुलिस अधिकारियों समेत तमाम पुलिसकर्मियों को हरिद्वार के हर की पैड़ी पर मां गंगा की शपथ दिलाई गई। बता दें कि सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को कुंभ सकुशल संपन्न कराने के लिए गंगा की शपथ दिलाई गई है। वहीं इस दौरान डीआईजी अशोक कुमार ने दुग्ध अभिषेक कर पूजा अर्चना भी की। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे लगातार कोरोना के मरीजों के आंकड़ों के बाद इसका असर रंगों के त्योहार होली पर भी पड़ने लगा है। आलम यह है कि होली के दौरान ग्राहकों से गुलजार रहने वाला उधम सिंह नगर जिला रुद्रपुर का बाजार ग्राहकों के इंतजार में टकटकी लगाए बैठा है। बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली पिचकारियों की भी ना के बराबर बिक्री हो रही है। ग्राहकों की माने तो एकाएक प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों की वजह से लोग रंगों के त्योहार होली को भी ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे हैं। इस होली में वो सिर्फ अपने अपने घरों तक ही सीमित रहने वाले हैं और दुकानदार भी खाली नजर आ रहे हैं। पिछले कई सालों से रंगों की दुकान लगाने वाले दुकानदार इस साल की दुकानदारी को सबसे खराब मान रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।